अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 114, जहां मैनेजर किम नॉक करते हुए बोल रहे होते हैं, सर मिस सिम, मुझे नहीं लगता आपको अभी उनसे मिलना चाहिए। लेकिन सोई मैनेजर किम की बात नहीं सुनती और सीईओ के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तभी सीईओ अपना सर ऊपर करता है और सोई को देखने लगता है। एंड देन हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहां सोई बोल रही होती है, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा मुझे याद था। उसमें डैसलिंग ब्लॉन्ड हेयर और एरोगेंट ब्लू आइज वाला वो आदमी मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उस समय जो मेरे सामने था उसके गंदे और काले बाल थे और उसकी आंखें एकदम डल थीं, जैसे उनमें जीने की कोई उम्मीद ही ना हो। जिस मरांग के सीईओ को मैं जानती थी वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तभी सीईओ सोई को देखते हुए बोलता है, हाँ तुम कौन हो? सोई एकदम शॉक होकर बोलती है, मैं कौन हूँ? मैंने इस बारे में सोचा था कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। हाँ, सोई अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखते हुए आगे बोलती है, कैसे, आखिर कैसे तुम मुझे भूल सकते हो? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुम मुझे बस यूं ही भूलने वाले थे तो तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे मेंटली टॉर्चर क्यों किया और मुझे मारने की कोशिश क्यों की थी? मैंने अपने प्रॉमिस के मुताबिक नॉवल लिखना जारी रखा पूरे 10 साल तक। मैंने वो नॉवल ऐसे लिखी थी जैसे मेरी जिंदगी उस पर टिकी हो, लेकिन शायद तुम्हें कभी स्टोरी की एंड की परवाह ही नहीं थी। अगर तुम्हें ऐसे ही रहना था तो फिर तुमने मुझे शुरू में जेली पॉप दिया ही क्यों? तुमने मुझे उस घटिया से लव पॉइंट के बारे में बताया ही क्यों? कल मैंने 10 सालों में पहली बार जेली पॉप ऑन किया था और पता चला कि अब मेरे जैसे बहुत लोग हैं। सीईओ बिना कुछ बोले एकदम शांत होकर सोई की बातें सुन रहा होता है और उसे देख रहा होता है। तभी सोई चिल्लाते हुए बोलती है, अब कुछ बोलोगे भी? जवाब दो मुझे। ओह, अब मुझे याद आया, तुम वो पहली बग हो, है ना? मैं सही हूँ, वो तुम ही थी, है ना? सोई सीईओ का ऐसा बिहेवियर देखकर एकदम शॉक हो जाती है और मैनेजर किम की तरफ देखने लगती है। हाँ, लेकिन मैनेजर किम सोई को देखकर अपना फेस दूसरी साइड कर लेते हैं। तभी सीईओ आगे बोलता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैनेजर किम बोलते हैं, इससे आपसे कुछ बात करनी थी सर। बुलशिट, बात करनी है, बोलो क्या बोलना था। एंड सीईओ स्मोक करने के लिए सिगरेट उठाने लगता है। तभी सोई बोलती है, अब सिर्फ मैं नहीं हूँ, तुम्हारे सिस्टम में और भी एरर्स हैं, है ना? शायद तुम्हें इससे कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए अभी इसी वक्त मुझे बताओ। सोई की बात सुनकर सीईओ अपना लव पॉइंट सिस्टम ऑन कर देता है। लो देख लो, और रिमोट साइड में फेंक देता है। तभी हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहां सोई बोल रही होती है, मैं पिंक डॉट से भरा हुआ था। ये देखकर मेरी सांसें ही रुक गई थीं और फिर मुझे समझ आया कि मेरे जैसा और कोई भी नहीं है। उस मैप पर जो पिंक कलर से भरा हुआ था उस पर कोई नहीं था जिसके लव पॉइंट 0 आउट ऑफ 0 हो। तभी सोई सीईओ से बोलती है, क्या मैं अभी भी अकेली हूँ जिसके दोनों साइड्स पर 0 लव पॉइंट हैं? सोचने दो। एंड सीईओ अपने सिस्टम पर सोई की प्रोफाइल ओपन कर देता है एंड सोई के लव पॉइंट होते हैं 0 आउट ऑफ 0। लेकिन तभी सीईओ एक बटन प्रेस करता है एंड विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई सोई के करंट लव पॉइंट 0 से सीधा 628 हो जाते हैं। तभी सीईओ आगे बोलता है, तुम सही हो, तुम अब बस कई एरर्स में से एक हो। अगर मुझे पता होता कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी तो मैं तुम जैसी इंसान पर कभी ध्यान ही नहीं देता।
इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां सोई सीईओ से मिलने के बाद वापस आ रही होती है। तभी सोई को एक कन्वीनियंस स्टोर दिखता है और सोई उसके अंदर चली जाती है कुछ ड्रिंक्स खरीदने के लिए। एंड देन हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जहां सोई बोल रही होती है। इस बात को एक्सेप्ट करने में मुझे बहुत लंबा समय लगा। मैंने सवाल किए, उम्मीद को पकड़े रखा और उस धोखे पर हर्ट होती रही और फिर मैंने इसे छोड़ दिया, लेकिन फिर खुद को दोबारा उसी बात पर सवाल करते हुए पाया। ये बहुत मुश्किल था, सच में बहुत ज्यादा मुश्किल था। एक ऐसे लूप में जो कभी खत्म ही नहीं होगा ऐसा लगता था, लेकिन आखिरकार सब कुछ एक दिन खत्म हो ही गया। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां सोई कन्वीनियंस स्टोर के बाहर अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी हमें सोई की वॉइस दोबारा से आती है जहां सोई बोल रही होती है, किस्मत सच में होती है और आखिरकार मुझे अकेले ही रहना था क्योंकि यही मेरी किस्मत थी। जब मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो अजीब था पर मुझे राहत मिली थी। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो गुस्से में बोल रही होती है, लेकिन आखिर वो था क्या? ब्लाइंडफोल्ड, हाँ। एंड अगेन हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जहाँ सोई बोल रही होती है। उसके लिए ये सब कितना आसान था। उस आदमी ने उस सच को चकनाचूर कर दिया था। उसकी वजह से मैं खुद पर सवाल उठाती थी और आखिर में मजबूर होकर मैंने उसे अपनी किस्मत समझ लिया था। तभी सोई गुस्से में बोलती है, उसने मेरे 0 लव पॉइंट फैब्रिकेट किए थे और फिर वो उसके बारे में भूल भी गया। हाँ सीरियसली? तो किसी पॉइंट पर 0 लव पॉइंट वाले लोगों की गिनती अचानक से बढ़ गई थी, लेकिन उनके लव पॉइंट एक्चुअली में 0 नहीं थे। जिनके लव पॉइंट 0 हैं उनके लव पॉइंट बढ़ने की कोई लिमिट ही नहीं है और इसी वजह से मरांग बर्बाद हो गया। क्या ये सच है? क्या ये वाकई उतने ही लव पॉइंट हैं जो अभी तक मुझे मिले हैं? मतलब मैं भी प्यार के लायक हूँ और ये सच है कि कई लोगों ने मुझे सच में प्यार किया है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, लेकिन मुझे जानकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई और जो सो कॉल्ड कर्स एक पल में गायब हो गई उसका मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं था। उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, फिर यूनियॉर्क ने मुझे इस तरह क्यों छोड़ दिया। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई अपनी खाली ड्रिंक की कैन को डस्टबिन में फेंकती है और वहाँ से चली जाती है। एंड हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आ रही होती है जहाँ सोई बोल रही होती है, यूनियॉर्क के डिसीजन को समझने का मेरे पास बस एक ही रास्ता था और वो रास्ता था ये मान लेना कि यूनियॉर्क ने कभी भी मुझसे सच्चा प्यार ही नहीं किया, क्योंकि अगर उसने कभी मुझसे प्यार किया होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता। उसने शायद सिंपैथी को गलती से प्यार समझ लिया था, क्योंकि जैसे ही चीजें मुश्किल हुई उसने बिना एक पल सोचे मुझे अकेला छोड़ दिया। मुश्किलों के सामने दया को प्यार समझना इतना भी स्ट्रांग नहीं होता कि कोई रिश्ता ज्यादा समय तक टिक सके। उसके दिल में मेरी कोई खास कीमत कभी थी ही नहीं और बस इसी तरह मैंने अपनी किस्मत को समझा और उसे अपना लिया। लेकिन अगर जो मैंने महसूस किया था, अगर वो हर पल जिस पर मैंने विश्वास किया था सच्चा हो तो एंड तभी हमें यूनियॉर्क को दिखाया जाता है जो सोई के पीछे होता है और सोई को अम्ब्रेला से कवर करे हुए होता है। देन सोई आगे बोलती है, अगर वो प्यार जिसे मैंने आखिरकार मानने से इनकार कर दिया असल में सच्चा था तो फिर शायद मुझे सब कुछ दोबारा से सोचना पड़ेगा।